नमस्कार, मैं डॉक्टर हर्षिका और अपने यूट्यूब चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। एक नए वीडियो में आज हम जानेंगे एक ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जो कि बहुत ही उपयोगी है उन केसेस ऑफ द कंडीशंस में आप कह सकते हैं कि जहाँ पेशेंट्स का बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया होता है या फिर जो वाइटल फ्लूइड्स हैं उनका बहुत ज़्यादा लॉस हो जाने के बाद अगर पेशेंट्स में बहुत ज़्यादा कमज़ोरी है, वीकनेस है, बहुत से पेशेंट्स हमें जो जब होम्योपैथी में आते हैं, तो वो बताते हैं कि हमें ऐसे-ऐसे जैसे मलेरिया हो गया था, ये कंडीशन हो गई थी या फिर हमारा एक्सीडेंट हो गया था, तो बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हुआ था। उसके बाद से हम रिकवर नहीं कर पा रहे हैं। हमने बहुत सारे टॉनिक्स ट्राई करे, बट इवन हम कहीं न कहीं देख रहे हैं कि हमारी बॉडी उस तरीके से कोप अप नहीं कर पा रही है, जिस तरीके से पहले थी। एज़ अ पेशेंट वो हमें बताते हैं कि आके कि पहले मैं बहुत सही था, बहुत मेरी बॉडी अच्छी थी, खून पूरा ऐसा पूरा लाल पड़ा रहता था मेरा शरीर, मतलब अच्छा ब्लड था, अमाउंट हीमोग्लोबिन मेरी सही था। और जब से मेरे साथ ये इंसिडेंस हुआ है, जैसे कि इंसिडेंस इन केसेस ऑफ द जैसे पेशेंट बताते हैं कि मुझे मलेरिया हो गया था, मुझे डेंगू हो गया था, मुझे चिकनगुनिया हो गया था, उसके बाद से मैं रिकवर नहीं कर पा रहा हूँ या मेरा शरीर नहीं बना पा रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा एक्सेसिव कमज़ोरी रहती है। तो उन केसेस में ये मेडिसिन्स जो है बहुत इफ़ेक्टिव रहती है। हमने बहुत से पेशेंट्स में इसके रिज़ल्ट देखे हैं, बहुत अच्छे हैं। तो आज हम इस होम्योपैथिक दवा का के बारे में डिस्कस करेंगे। सो वेलकम बैक टू माय चैनल आई एम डॉक्टर हर्षिका हियर। सो टुडे वी टॉक अबाउट द सिनकोना या चाइना, जिस होम्योपैथिक मेडिसिन को कहते हैं सिनकोना बार्क या चाइना सिनकोना ऑफिशिनल्स इसका जो है पूरा नाम है, और जिसे हम चाइना के नाम से बहुत फेमस है चाइना, जो इसका शॉर्ट नेम ले लिया है सिनकोना वाक का। तो सबसे पहले यहाँ एक क्लियर करना चाहती हूँ, सिना और सिनकोना दोनों एक अलग मेडिसिन है। सो बहुत से जो पेशेंट एज अ क्वेरी लेके आते हैं कि कई बार वो अपने आप से जब फार्मेसी पे जाके मेडिसिन ले लेते हैं तो वो कंफ्यूज्ड में या फिर उन्हें नहीं, इवन मैंने बहुत से पेशेंट बोलते हैं कि हमें उन्होंने इसकी जगह ये मेडिसिन दे दी, तो ये दोनों बिल्कुल अलग मेडिसिन है, सिना और चाइना। तो स्पेलिंग आप दे सकते हैं CHINA, सिनकोना पूरा नाम होता है। तो ये मेडिसिन्स बहुत इफ़ेक्टिव होती है। सिना एक जो है अलग स्पेयर पे काम करती है, जहाँ एक वॉर्म्स के लिए मेडिसिन बहुत अच्छी है, उसी तरीके से जो सिनकोना है या चाइना है वो वीकनेस की एक बहुत अच्छी मेडिसिन है, कमज़ोरी की मेडिसिन है। नॉट ओनली कि आप ये कहें कि कमज़ोरी में इसके जो बेनिफिट हैं, पास्ट टाइम से इसके बेनिफिट देखे गए और बहुत ही उपयोगी दवा है होम्योपैथी। होम्योपैथी में चिकित्सा में हम देखते हैं बहुत से जो प्लांट्स होते हैं, वेजिटेबल्स हैं या फिर एनिमल्स हैं, उन किंगडम से जो है मेडिसिन या मिनरल किंगडम से जो है मेडिसिन्स ली जाती हैं। उन पे रिसर्च, उन पे स्टडी करके, उनकी प्रूविंग करके ह्यूमन्स पे, तो उनके बेनिफिट देख के उनको मेडिसिन में कन्वर्ट किया जाता है पोटेंटाइज़ेशन करके, जिससे उसकी जो मेडिसिन क्वालिटी होती है वो इम्प्रूव हो जाती है। तो सेम जो सिनकोना है, सिनकोना अगर हम प्रीवियस पेज का आप देखेंगे पास्ट हिस्ट्री उठा के, तो जो ये एक बहुत अच्छा सिनकोना जो चाइना प्लांट है या इसकी बार्क जो है, पहले भी जो ट्रेडिशनली जो थे वैद्य होते थे, जो अ, डॉक्टर्स आप कह सकते हैं, पुराने ज़माने में वैद्य, तो वो जो है सिनकोना बार्क वो फ़ीवर कंट्रोल करने में इसे उपयोग करते थे, इसके बेनिफिट बहुत अच्छे थे। जो सिनकोना है या चाइना है, इसमें के जो प्लांट है, इसमें एक्टिव इंग्रीडिएंट जो है क्विनाइन होता है, जो कि एक एंटीपायरेटिक है और जो मदद करता है कि फ़ीवर कंट्रोल करने में। और जो मलेरिया फ़ीवर है, अगर फ़ीवर नहीं टूट रहा होता है कि, तो वहाँ पर भी उसको यूज़ किया जाता था। तो इसके बेनिफिट उठा के देखे गए और ड्रग प्रूविंग की गई, तो होम्योपैथी में मेडिसिन बनी चाइना सिनकोना ऑफिशियल। और चाइना एक बहुत अच्छी मेडिसिन्स है, अगर एज़ अ होम्योपैथ हमारे क्लिनिक में बहुत ही मतलब इसके हर फॉर्म में, हर पोटेंसी में अवेलेबल होती है, बिकॉज़ इज़ अ गुड मेडिसिन। अगर पेशेंट हमारे पास, हमने इसके रिज़ल्ट इतने देखे हैं कि अगर पेशेंट सडनली बहुत ज़्यादा कोलैप्स हो गया है, इतनी ज़्यादा वीकनेस है, कोलैप्स हो गया, उसको चक्कर आ गए, कन्वर्जन्स हो गए हैं,
तो वहाँ पर सिर्फ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ मेडिसिन के यूज़ करने से ही पेशेंट को तुरंत ही उसको होश आ गया है, आराम मिल गया है या फीवर नहीं टूट रहा है, तो उन केसेस में भी बहुत अच्छा रिजल्ट दिखा है। मलेरिया की एक बहुत अच्छी दवा है। मलेरिया के केसेस में एक वन ऑफ द गुड मेडिसिन इन होम्योपैथिक मेडिसिन फॉर मलेरिया दैट इज़ चाइना। तो इसके कुछ बेनिफिट इस तरीके से अगर हम इसके पिक्चर देखते हैं, ड्रग पिक्चर या फिर आप कह सकते हैं सिम्पटम जो पेशेंट में जनरली मिलते हैं, पेशेंट हमें बताएगा आफ्टर द मतलब उसका बहुत ज़्यादा कोई भी वाइटल फ्लूइड्स जो है लॉस हो गया है। वाइटल फ्लूइड्स जो हमारे एसेंशियल जैसे ब्लड है, प्लाज्मा है, तो कभी हमें चोट लग जाती है या बहुत ज़्यादा हमें इन्फेक्शन हो गया है या फिर सुपरेटिव प्रोसेस एब्सेसेस बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो बहुत ज़्यादा पस निकला है। उसके दौरान आपके जो वाइटल प्लाज्मा लॉस बहुत ज़्यादा हो गया है या पेशेंट को पता है मुझे बहुत टाइम से डायरिया था, ये कंडीशन हो गई थी, जैसे कोई क्रोनिक कंडीशन हो सकती है। अ जैसे आपको फूड पॉइज़निंग हो गई, उसके बाद से डायरिया हो गया है, तो वहाँ पर उसके बाद से अगर पेशेंट बता रहा है कि मुझे इस इतना चला था और उसके बाद से मैं रिकवर नहीं कर पा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा वीकनेस है, तो उसमें ये होम्योपैथिक मेडिसिन काफ़ी उपयोगी होती है पेशेंट को रिकवर करने में अगर प्रॉपर डोजेज़ सही और प्रॉपर ड्यूरेशन तक दी जाए। साथ के साथ इसमें पेशेंट बताता है कि पहले मैं बहुत सही था बट ये इंसिडेंस हुआ है, जैसे हो सकता है कि उसका ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा हो गया या उसको बुखार हो गया था, मलेरिया हो गया था, चिकनगुनिया हो गया था, जो क्रोनिक फीवर्स होते हैं वो हो गया था कि बहुत लंबे टाइम से बीमार हो गया था या कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट बताता है कि उसको जैसे डायरिया हो गया या फिर जो वुमेन्स होती हैं जो आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द बेबी तो उनको ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा हो गया था या कुछ ऐसी बीमारियां हो जाती है फीमेल्स में जहाँ पर एक्सेसिव मेंसेस बहुत लंबे टाइम से चल रहा है, जैसे फाइब्रॉइड्स की कंडीशन है, वहाँ पर पेशेंट के जो यूट्रस है वहाँ पर कुछ गांठें हो जाती हैं और वहाँ से एक्सेसिव ब्लीडिंग होने लगती है। तो इस कंडीशन में भी जो है अगर एक्सेसिव ब्लीडिंग के बाद पेशेंट को बहुत ज़्यादा वीकनेस कमज़ोरी है, तो वहाँ पे उपयोगी होती है या मदर आफ्टर जो लैक्टेटिंग पीरियड है कि जो एक 6 मंथ आफ्टर द बेबी डिलीवरी ऑफ द बेबी के बाद ये 6 मंथ लैक्टेशन पीरियड चलता है। बेबी जो ब्रेस्ट फीडिंग की जो एक ड्यूरेशन है, वो जो एक नॉर्मल से अगर ज़्यादा हो रही है मतलब पेशेंट को बहुत ज़्यादा ओवर लैक्टेशन के बाद कमज़ोरी हो गई है लैक्टेटिंग पीरियड के बाद ब्रेस्ट फीडिंग कराने के बाद, तो वहाँ पर भी जो है उन वुमेन्स में भी ये काफ़ी इफ़ेक्टिव रिज़ल्ट देती हैं। तो अगर बात करें पेशेंट हमारे पास आता है जैसे कई बार ऐसा इंसिडेंस हमने एक्यूट केसेस में देखा है कि पेशेंट हमारे सामने सामने सडन एक ऐसा हुआ कि वो बहुत ज़्यादा उसको वाइटल फ्लूइड लॉसेस इन द केस ऑफ स्वेट्स बहुत ज़्यादा हो गई, जैसे ओवरहीट हो गया पेशेंट, सडन लॉस हो के हमारे सामने मतलब इट हैज़ मतलब आई हैव सीन दैट इंसिडेंस कि सडन लॉस के वो गिर गया, देन फ्यू ड्रॉप्स ऑफ चाइना कैन सेव फ्रॉम उसको एग्जॉस्टेड और वो तुरंत उसको हमने फ्यू ड्रॉप्स दिए और वो तुरंत उठ के बैठा, तो ऐसे रिजल्ट भी देखने को मिलते हैं। एंड सडन इन क्लिनिक में मेरे पास रिसेंटली एक पेशेंट आई कि इतनी ज़्यादा कमज़ोरी थी, हीमोग्लोबिन उनका बहुत ज़्यादा कम चला रहता है, हमेशा वो बताती हैं और सडनली जब मेरे पास आई तो वो उनको इस तरीके से चक्कर सा फ़ील हो रहा था, वो बोल भी नहीं पा रही थी। आई हैव गिवन अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ चाइना 30 उसमें मैंने ये यूज़ करी और वो जब अब कुछ ही फ्यू मिनट्स बाद वो अपना केस प्रॉपर मुझे बता पा रही थी। तो ये ऐसा रिज़ल्ट होता है होम्योपैथी में एक्यूट कंडीशंस जो पेशेंट बोलते हैं बहुत देर से असर करती है, ऐसा नहीं है। आई हैव अ रिज़ल्ट रिसेंटली मेरे साथ ये इंसिडेंस हुआ है, पेशेंट आई, वो बोल नहीं पा रही थी, कुछ ऐसा लग रहा बार-बार उसको ऐसा सर घूम रहा है, तब मैंने उसको एक ड्रॉप दी और वो सडन फ्यू मिनट्स बाद अपना पूरा केस समझा रही है, वेट मशीन पे वेट नाप रही है, तो ऐसा रिज़ल्ट देखने को मिलता है होम्योपैथिक मेडिसिन से। सो कम टू द टॉपिक, तो चाइना में इस तरीके से अगर वाइटल फ्लूइड्स का लॉस है, उसके बाद पेशेंट में कमज़ोरी है पेशेंट को, तो उसमें एक बहुत अच्छी दवा है। हीमोग्लोबिन बहुत ज़्यादा लो है पेशेंट का क्योंकि ब्लड लॉस हो गया है, ऑब्वियसली ब्लड लॉस हो गया है और पेशेंट का ब्लड काउंट्स कम आ रहे हैं, हीमोग्लोबिन कम आ रहा है, तो उसमें भी ये उपयोगी होती है। पेशेंट को पेशेंट बताता है कि उसका जो है कानों में आवाज़ें आती रहती हैं, ऑब्वियसली एनीमिया का एक बहुत प्रॉपर सिम्पटम है कि बहुत ज़्यादा बज़िंग आवाज़ आएगी और चक्कर आएँगे, पेशेंट को सर घूम रहा है। इस तरीके से ये बहुत एक कॉमन सिम्पटम है कि सर घूम रहा है, साथ के साथ अ, जो है कानों में आवाज़ आ रही है।
तो और बहुत ज़्यादा जो है उसको जो पेशेंट है वो बताएगा कि उसको लाइट भी मतलब इरिटेट करती है या बहुत ज़्यादा साउंड अगर नॉर्मल कोई बात कर रहा है तो भी इरिटेट करते हैं। इट इज़ अ प्रॉपर सिम्पटम ऑफ द एनीमिया। तो अगर होता है बहुत सी वुमेन्स में ऐसा होता है तो वो एक एनीमिया का सिम्पटम है। तो अगर ये सिम्पटम आ रहा है तो ये भी इसमें चाइना में कवर होता है, मिलता है पेशेंट में। साथ के साथ पेशेंट बताता है कि उसको सीवियर जो है पेन रहता है बॉडी में, बोन पेन बहुत ज़्यादा रहता है, हड्डियों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, ऑब्वियसली कमज़ोरी है, ब्लड लॉस, वाइटल फ्लूइड्स के बाद तो पेशेंट बहुत ज़्यादा बताता है कि दर्द हो रहा है। जो बोन्स होती है उसके ऊपर वाली जो लेयर है उसको टेंडरनेस वहाँ पे बनी रहती है, अगर कोई छू भी दे, टच कर दे या ठंडी हवा से या उसका दर्द जो है बढ़ जाता है, इवन अ टच से। पर हल्का-सा भी कोई टच कर दे तो भी उसको वो सहन नहीं होता है, बहुत ज़्यादा दर्द उसका बढ़ जाता है, पेशेंट ये बताता है। इन द चाइना के इसमें केसेस में देखते हैं, पेशेंट बोलता है कि मैं चलता हूँ तो मुझे आराम मिलता है, बट मैं इसलिए नहीं चलता बिकॉज़ जैसे ही मैं मोशन में आता हूँ, सडन मेरा या टच होती है बॉडी कहीं या सडन मोशन में आने से जो मूवमेंट होता है, वहाँ मेरा दर्द बहुत सीवियर उठ जाता है। इसलिए वो डरता है मूविंग करने से या चलने उठने से बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसको सीवियर पेन रहता है, तो इस तरीके का पेन पेशेंट बताता है। तो ये कुछ फीचर्स थे पेशेंट के। पेशेंट बताएगा स्पेशली सर दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा सीवियर दर्द है, ऐसा लगता है कि नसें फट, मतलब ऐसा लगता है जैसे आप समझ सकते हैं कि सिर में फट 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 इस तरीके से आवाज़ आ रही है। आर्टरीज का बस्टिंग टाइप ऑफ इस तरीके से सेंसेशंस वहाँ पे सर में फील होगी। पेशेंट बताएगा कि बहुत सीवियर दर्द होता है सर में और मुझे बहुत लाइट साउंड से बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है और फ्लशेस पे फेस पूरा गर्म हो जाता है, हीट सी लगती है। इस तरीके का पेशेंट जो है सिम्पटम लेके आते हैं हमारे पास। तो वो भी अगर एक अनीमिया का सिम्पटम देखें तो वो भी उसमें भी ये आता है, अगर आपका वाइटल फ्लूइड्स लॉस हो गए हैं, अनीमिया, हीमोग्लोबिन या जो प्रॉपर आपके विटामिन्स, मिनरल्स बॉडी में लॉस हो गए हैं, तो वहाँ पर अगर देखें तो पेशेंट कमज़ोरी होती है तो ये सिम्पटम आते हैं और यही सिम्पटम अगर हम ड्रग में देखें तो वो कवर करती है और ओवरऑल पेशेंट को ट्रीट करने में मदद करती है। और साथ के साथ पेशेंट बताता है कि जो उसके पेशेंट क्या, चाइना पेशेंट कि अगर एक बात करें, चाइना जो होम्योपैथिक मेडिसिन है वो बहुत अच्छी मेडिसिन है इन द केसेस ऑफ द गैस, अगर पेशेंट को बन रही है एक्सेसिव फ्लैचुलेंसी, अगर बहुत ज़्यादा गैस की, तो जो ट्रायो ऑफ द गैस की जो फ्लैचुलेंसी की मेडिसिन है, चाइना, लाइकोपोडियम और कार्बोवेज, उनमें से एक मेडिसिन है चाइना, जहाँ पे पेशेंट बताता है इसमें जो है पेशेंट के पूरा पेट में ऐसा लगता है कि जैसे गैस का गोला है और बहुत ज़्यादा जब वो अ, गैस पास हो भी जाती है तो भी उसे आराम नहीं मिलता है। तो इस तरीके का है, ऐसा लगता है कि पूरा गैस से भर गया है पेट। तो इस तरीके से पेशेंट बनाता है, उसको बहुत ज़्यादा भूख लगती है पेशेंट को, एपेटाइट उसकी इंक्रीज़ हो जाती है एंड अनयूजुअल एपेटाइट होती है, नाइट में बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है चाइना के पेशेंट को। सो ऑल द सिम्पटम आर कवर्ड एंड अनदर जो है, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट फीचर है ट्रेडिशनल जिसके बेनिफिट यूज़ किए जाते थे कि जो ये यूज़ होती थी इन द केसेस ऑफ द मलेरिया के केसेस में, मलेरिया के केसेस में बहुत उपयोगी दवा है। जहाँ पेशेंट के केसेस में अगर पेशेंट को इंटरमिटेंट फीवर हो रहा है, कुछ टाइम तक 2-3 घंटे का उसका एक पैरोक्सिज़म इंटरवल्स आता है, कि 2-3 घंटे उसको वो फीवर रहेगा, नाइट में नहीं रहेगा। चाइना का फीवर एक स्पेशल होता है, दिन में रहेगा या स्पेशली नाइट में नहीं होता और किसी भी समय होगा और पर्टिकुलरली 2-3 घंटे का रहेगा। फीवर देखेंगे पेशेंट में अगर हम मापते हैं, वो जनरली उसको रहता है और हर 7वें या 14 दिन पे वो रिपीट हो जाता है, बार-बार रिपीट होता है। ये मलेरिया के सिम्पटम है, मलेरिया में फीवर है। मलेरिया वाला अच्छी दवा है, जहाँ मलेरिया फीवर नहीं टूट रहा होता है पेशेंट में, तो वहाँ चाइना एक बहुत अच्छी दवा है। अब बात करें तो डोज़ेज़ की, डोज़ेज़ इसमें अ, पोटेंसीज़ बहुत मायने रखती है। बहुत से केसेज़ में जहाँ हम एक्यूट कंडीशन में अगर एक पेशेंट मेरे पास कन्वल्जन्स का है, तो हो सकता है कि मैं मेरे पास 6x30 है, 200 है पोटेंसी। तो वहाँ मुझे पेशेंट के अगर मैं एक करेक्ट पोटेंसी यूज़ कर रही हूँ तो रिज़ल्ट बहुत प्रॉपरली अच्छे मिलेंगे। एक्यूट कंडीशन में आपके पास कोई भी पोटेंसी है
तो अगर आप सामने देख रहे हैं कि पेशेंट बहुत ज़्यादा कन्वर्जन की स्टेजेस हैं, सबसे पहले तो फ्रिक्वेंटली अगर ऐसा स्टेजेस है तो फ्रिक्वेंटली रश टू द हॉस्पिटल। अपने आप से कोई मैनेजमेंट या ट्रीटमेंट नहीं करना होता है। बट एज अ एक्यूट अगर आप फर्स्ट एड है, एज अ होम्योपैथिक फिजिशियन अगर आप मुझे देख रहे हैं, तो चाइना इज़ अ वेरी गुड मेडिसिन इन द केसेस जहाँ पेशेंट सडन आपके सामने फेंट हो गया है। एंड वहाँ अगर आप एज अ लाइफ सेवर की तरह, तो वहाँ उसको चाइना दे सकते हैं कुछ केसेस में। एंड सडनली उसमें आप देखते हैं एग्जॉस्टेड होने के बाद अगर हुआ है तो वहाँ पर चाइना उसको बहुत अच्छा रिजल्ट देती है कि पेशेंट बहुत ज़्यादा टायर्ड था, थक गया था, या हीट से एग्जॉशन हुआ था, हीट स्ट्रोक हुआ था, तो वहाँ पर हमने उसे मेडिसिन दी और पेशेंट तुरंत ही रिस्पॉन्स करना शुरू कर देते हैं। देन यू हैव टू रश टू द हॉस्पिटल। अदरवाइज एज अ होम्योपैथिक फिजिशियन आप यूज़ कर सकते हैं जनरली। पोटेंसी की बात करें तो इसमें 30, 200, 6x और टिंचर, सारी पोटेंसी या 200, सभी पोटेंसी अनदर अलग अलग जो टाइप ऑफ स्टेजेस या किस हम चीज़ में यूज़ कर रहे हैं, अनीमिया के केसेस क्रोनिक अनीमिया में यूज़ कर रहे हैं, या एक्यूट एग्जॉशन के केसेस में, या बेहोश होने के केसेस में, या कन्वर्जन के केसेस में किसी को हो गया है, या फिर गैस हो रही है उसके केसेस में, या बच्चे में यूज़ करें या बड़े में यूज़ करें, तो बहुत सारी चीज़ें डिपेंड होती है कि हमारे पास पेशेंट कौन सा आया है। सो ऑब्वियसली कोई भी मेडिसिन अपने आप से लेना बहुत गलत होता है। कोई भी मेडिसिन आपको बताई जाती है जानकारी के लिए, क्योंकि सोशल प्लेटफॉर्म पे हमें यहाँ होम पे भी देख रहे हैं एक फिजिशियन, सो बेनिफिशियली आपके नॉलेज पर्पज से है। सो नेवर यूज एनी मेडिसिन विदाउट द कंसल्टिंग योर डॉक्टर। सो दिस इज द होम्योपैथिक मेडिसिन जो कि बहुत अच्छी है, उपयोगी है इन केसेस में जहाँ पेशेंट को इस तरीके की कंडीशन होती है। तो अगर बात करें किस किस पॉइंटर्स में, अगर मैं बात करूँ तो मलेरिया के केसेस में, अनीमिया के केसेस में, और बहुत ज़्यादा वीकनेस है, कमज़ोरी है उनके केसेस में, या एक्यूट कंडीशन में कन्वर्जन्स या फेंटनेस जो केसेस हैं, हीट स्ट्रोक के केसेस हैं, वहाँ पर पेशेंट में यूज़ करी जाए तो काफ़ी उपयोगी होती है। तो एज अ डोजेज अगर उसका पोटेंसी और रिपीटेशन प्रॉपर किया जाए। सो होप यू लाइक दिस वीडियो। ऐसी वीडियो के लिए हमसे जुड़े हैं, होम्योपैथी की ऐसी जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और इफ़ यू नीड एनी डिसीज, किसी भी तरह की बीमारी में आप होम्योपैथी में अप्रोच करना चाहते हैं, होम्योपैथी बेनिफिट उठाना चाहते हैं, तो यू कैन कंसल्ट अस। स्टे सेफ, स्टे हेल्थ।